हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में दोस्तों लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में और आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है। इस वीडियो में टोटल आपको डिटेल में बात किया जाएगा। ये 25 का वाउचर है और इस वीडियो में आपको टोटल वो चीज़ें दिखाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या प्रोसेस समझना है मैं वो समझाता हूँ। देखिए, काउंसलिंग के जो प्रोसेस होते हैं, पहले एक बार काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना होगा। ऑल कैटेगरी के लिए 2000 रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ पर देखिए मेंशन है रजिस्ट्रेशन फीस। फिर आप सिक्योरिटी मनी पे करेंगे। सिक्योरिटी मनी कितना पे करना होगा? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन के टाइम में पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये ऑप्शन मिलेगा आपको। और प्राइवेट के लिए जो बच्चा प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए 50,000 सिक्योरिटी मनी पे करना होगा। 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। इसके बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट आएगा कि आपका स्टेट रैंक भी मिलेगा उसमें, मेरिट लिस्ट में। फिर आप कॉलेज चॉइस फिलिंग कर पाओगे, चॉइस लॉकिंग होगा। फिर आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिक होगा। और फिर आपको नोडल सेंटर लखनऊ का जो गोमती नगर का कॉलेज, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आना होगा ऑफलाइन। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद जो बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पर आएंगे। गोमती नगर का जो नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, इसी में सारे बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सबके लिए इसी में आना पड़ता है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सारा ओरिजिनल लेकर और सबका 2-2 फोटोकॉपी कराकर ये करवा लोगे तो फिर एक प्रोविजनल लेटर और आपको साइट पर मिलेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद उसको डाउनलोड करोगे और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करके यहाँ से, मतलब जब आप वेरिफिकेशन यहाँ करवा लो, लखनऊ में आपका एक बार जांच किया जाता है, बस डॉक्यूमेंट चेक करके आपका सारा डॉक्यूमेंट वापस कर देंगे यहाँ लग। फिर आप ये स्कूल डाउनलोड करके और सारा डॉक्यूमेंट लेकर सबका 2-2 3-3 फोटोकॉपी और करवाकर आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन लेने, और फीस भी साथ में लेकर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये देखिए रिजर्वेशन आपको दिए गए हैं। जो रिजर्वेशन की बात हम बार बार करते हैं, तो देख लीजिए अनुसूचित जनजाति के लिए 21% रिजर्वेशन, ये देख लीजिए आप लोग क्या क्या है। ओबीसी के लिए है 27, AWS 10%। अब देखिए यहाँ पर फ्रीडम फाइटर और एक सर्विस मैन के लिए 2% रिजर्वेशन दिया गया है। PWD के लिए 5% और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 20% और NCC ग्रेड बी 80 सर्टिफिकेट, हम आपको बार बार बोलते हैं, 1% का रिजर्वेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा ही आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की बात है। ये पिछले साल का जो वाउचर था इसमें साफ साफ लिखा है EWS स्टूडेंट और OBC के लिए 1 अप्रैल के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। यहाँ पर साफ साफ एक लाइन लिखा हुआ है। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। आप 26 में काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, 26 का। तो चलिए और आगे का प्रोसेस आपको समझा देते हैं। देखिए ये रजिस्ट्रेशन फीस, देखिए सिक्योरिटी मनी आपको दिया गया है यहाँ पर कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओनली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 20,000 सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा ऑल कैटेगरी के लिए। इसमें कोई अलग 20,000 सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। और अगर आप ओनली प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्राइवेट BMS BHMS चाहे BOMS, तीनों कोर्स में कोई भी, तो आपको 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। अगर आप दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज चॉइस करना चाह रहे हैं तो भी 50,000 सिक्योरिटी मनी आपको जमा करना पड़ेगा। और इसमें साफ साफ मेंशन, आप इसका प्रिंट भी लेंगे, आप रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस जमा करेंगे, तभी आप चॉइस फिलिंग कॉलेज को कर पाएंगे। ये चीज़ें आप याद रखें और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन। यहाँ पर साफ साफ लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये हम करवाते हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ जुड़े होते हैं उनका डॉक्यूमेंट हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाते हैं। यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल, और मतलब हाई स्कूल का मतलब क्लास 10 का समक्ष परीक्षा पर, मतलब एडमिट कार्ड भी मांगा जाता है क्लास 10 का। बट जिस बच्चे के पास एडमिट कार्ड नहीं है वो भी टेंशन ना ले, नहीं रहेगा तब भी, मतलब क्लास 10 से 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना ही चाहिए आपको, सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट जो भी। नीट का रिजल्ट, जब आपका 25 का रिजल्ट इसमें मेंशन है, बट आपका जब रिजल्ट आ जाएगा 2026 का, तो आपका नीट का रिजल्ट PDF होना चाहिए, कलर वाला, डाउनलोड कर लेना। फिर आपका ये
आरक्षण का मतलब है कास्ट सर्टिफिकेट पूछ रहा है ये, कि आपका जो OBC EWS SC ST हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लागू होगा, या फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हैं। और इसमें एक लाइन लिखा हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो उत्तर प्रदेश से क्लास 10 12 दोनों पास आउट है और उत्तर प्रदेश का है, तब डोमिसाइल नहीं लगेगा। एक लाइन याद रखें, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से पास आउट हैं 10 और 12 उनको डोमिसाइल नहीं देना है, और जो बच्चा उत्तर प्रदेश का है और अदर स्टेट से क्लास 10 या 12 एक अदर स्टेट से पास आउट हो तो डोमिसाइल देना पड़ेगा। और अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्लास 10 12 पास हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, तब भी डोमिसाइल देना ही पड़ेगा। ये चीज़ें याद रखें। या आप अदर स्टेट से दोनों किए हैं 10 12 दोनों अदर स्टेट से पास आउट हैं, डोमिसाइल देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप जब एक आइडेंटिटी कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड मतलब अभ्यर्थी द्वारा आधार प्रमाणीकरण कराया जाएगा, अगर वो उपलब्ध नहीं, मान लीजिए आपका आधार वेरिफिकेशन में आधार नंबर मांगा जाता है, या एक होता है UID नंबर आधार में, वो फिलअप करना जाता है। अगर इससे वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तो आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक से भी आपका हो जाएगा, या आपने एडमिट कार्ड क्लास 12 का रखा है उससे भी हो जाएगा, नहीं रखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब भौतिक जब आपका कॉलेज अलाट हो जाएगा तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें रिकॉर्ड होगा, मतलब चाहिए, रिक्वायर है होता। नीट का रिजल्ट का फोटो कापी, ये स्कोर कार्ड वही पूछ रहा है, और एडमिट कार्ड मतलब एडमिट कार्ड नीट का और रिजल्ट दोनों चाहिए। हाई स्कूल इंटर का मतलब क्लास 10 और 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल के बारे में बता दिया किसको ज़रूरत है। फिर आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट इसमें हो जाएगा। ये आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसमें मेंशन है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपको कम से कम 8 पासपोर्ट साइज वाला ये जो छोटा सा होता है ये फ़ोटो होना चाहिए, जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड किया था वो चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड या हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक पासबुक हो तो जिसमें फ़ोटो भी आपका लगा हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एडमिट कार्ड, अगर नहीं है तो खुलवा लीजिए। फिर आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे UPIS के साइट पर उसका प्रिंट डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर दिखा है 7 नंबर पे आप देखेंगे पंजीकरण। उसके बाद आप सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस जो पेमेंट किए होंगे उसका भी आपको रिसिप्ट डाउनलोड करना होगा, PDF डाउनलोड करके कलर में या वैसे सादा करा के आपको PDF रखना होगा। एडमिशन टाइम ये सब लगेगा, वेरिफिकेशन के टाइम भी लगेगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि जो बच्चा जैसे PWD वाला है, NCC वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, उसको बनवाना होगा। और यहाँ किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो सर्टिफिकेट में, राज्य चिकित्सा बोर्ड के द्वारा, PWD वाले जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए, और आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्मित केंद्रों से ही जारी NCC सर्टिफिकेट मान्य होगा। मतलब आयुष मंत्रालय द्वारा या भारत सरकार सेंट्रल द्वारा अगर आपका NCC मान्य है तभी आप NCC सर्टिफिकेट लगा पाएंगे। ये चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। ये PWD के लिए भी स्पष्ट बताया गया है कि आपका गवर्नमेंट, देख लीजिए आप इसको लाइन पढ़ लीजिएगा सही से। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया ये हो जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट के बारे में भी पता चल गया, काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में पता चल गया। एक इम्पॉर्टेंट लाइन और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलाट हो गया, आप लेना नहीं चाह रहे हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, बट आपको लखनऊ वेरिफिकेशन तब नहीं करना होगा। अगर आपको कॉलेज अलाट हो गया, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप लखनऊ वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे। अगर करवा लेंगे तो आपका सिक्योरिटी मनी, अगर आप करवाने के बाद एडमिशन नहीं लेते तो आपका सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट जब्त कर लेगा, वापस नहीं करेगा, फिर आप राउंड 2 में दोबारा सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे वेरिफिकेशन कराने तो आप उसी सिक्योरिटी मनी से राउंड 2 में दोबारा चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और जिन बच्चों को कॉलेज अलाट हो जाता है फर्स्ट राउंड में, वो दोबारा राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ये भी नियम है। ध्यान से समझ के आ गया होगा। सारा डाटा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और दिखाने वाले हैं, आपको फॉर्मेट दिखाने वाले हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होगा। अब देखिए 8 कॉलेज हैं, टोटल 500। ये देखिए 2 सीटें स्टेट कोटा से BMS के गवर्नमेंट के हैं। जो बच्चे BMS के जो चाहते हैं, देखना चाह रहे थे, सारे कॉलेज का सीट मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पर ये सारे देखिए सीट में, यहाँ पर सीट सारे कॉलेज के सामने सीट दिखाई दे रहा है आपको, ये सीट आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है,
इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए फीस के बारे में दिखा गया है यहाँ पर। ये देखिए जो 14,000 है ये 1 ईयर का फीस है ओबीसी SC ST का, और जनरल EWS के लिए है 19,000। पर अब 1 ईयर 6 मंथ का फीस लिया जाता है। 1 ईयर 6 मंथ का फीस जनरल और EWS के लिए 25,000 लिया जाएगा एडमिशन टाइम, ओबीसी SC ST के लिए 20,000 लिया जाएगा एडमिशन टाइम। ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। ये कॉलेज में एडमिशन टाइम जमा करना होगा। ये प्राइवेट कॉलेज आ गए सारे BMS के। प्राइवेट हो गया। अब BHMS के भी आप गवर्नमेंट कॉलेज को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए BHMS के गवर्नमेंट कॉलेजों में टोटल सीट है 755। पहले होता था 900, पहले 979 सीट था। 2024 तक इतने सीट था, कुछ कम कर दिया गया कुछ कॉलेजों में। मैं बता देता हूँ किस में कम किया गया है। आजमगढ़ में 125 सीटें था, कम कर दिया गया। अलीगढ़ में कम कर दिया गया है, और ऐसे 2-3 कॉलेजों में सीट कम किया गया था। और सेम फीस इसमें भी देखिए, वही फीस गवर्नमेंट वालों बच्चों के लिए सबका सेम फीस है। ये सारे कॉलेज की सीट मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ सब आप देख रहे हैं ना। सीट मैट्रिक्स आप देखिए, हर कॉलेज के सामने सीट मैट्रिक्स दिया है, ये आप देख लीजिएगा। ये कि कितना स्टेट कोटा से सीट फिलअप होगा, यही है वो डाटा। इसके बाद ये प्राइवेट वाले BHMS के टोटल कॉलेज जो है आप देख सकते हो यहाँ पर सारे। फर्स्ट नंबर पे ये कॉलेज, इसकी फ़ीस आप देखिए 4,12,000 है, जो ग्रेटर नोएडा में है, वैक्सोन नाम से, 330 सीट। यूनानी के 2 गवर्नमेंट कॉलेज मैंने आपको बताया था कि 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं। सीट मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, एक लखनऊ का है ये, एक प्रयागराज का। फीस का डिटेल आप देख रहे हैं, इसमें सेम सब में है। यहाँ पर आप देखिए, ये ओबीसी SC ST का सबका देख सकते हो। टोटल सीट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, टोटल 128 सीट स्टेट कोटा से फिलअप होता है यूनानी कॉलेज में। प्राइवेट यूनानी के कॉलेज में है जो बहुत सारा बच्चा जानना चाहता, तो ये देखिए लखनऊ आजमगढ़ का जो कॉलेज है इसमें 1,80,000 फीस है। सहारनपुर में 2 लाख फीस है। सहारनपुर में और है देवबंद नाम से 2 लाख फीस है। अलीगढ़ का जो कॉलेज है 2,25,000 फीस है। लखनऊ का इरम जो कॉलेज है 2,90,000 फीस है यूनानी का। लखनऊ का डॉक्टर अब्दुल नाम से है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2,05,000 फीस है। हयात जो है 2,04,000 है। और इसके बाद एक कॉलेज और आता है यहाँ पर 1,55,000 फीस है, सबसे कम फीस वाला ये कॉलेज है। और 2 कॉलेज है नीचे, गाजीपुर में है यूनानी का, और 2 कॉलेज हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मुजफ्फरनगर में एक कॉलेज है, 42 सीटें हैं। और ये देखिए सहारनपुर में एक और है, उसमें 1,75,000। तो ये तो आपका सारा हो गया। फॉर्मेट आपको दिखाएंगे किस फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, थोड़ा सा फॉर्मेट आप देखिए, ये भी चल जाएगा। जैसे ये फॉर्मेट है देखिए ओबीसी के लिए, ये भी फॉर्मेट चल जाएगा आपको। और ये मेन फॉर्मेट ये है आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पर साफ साफ डेट लिखा है 25, बट आपका इस बार का 26 का होना चाहिए। सेम देखिए डेट, मैंने बार बार बोलता हूँ, ये डेट आप याद रखें। अप्रैल के बाद का मतलब 1/4/2026 के बाद का इस बार का होना चाहिए आपका। ये 25 का दिखा रहा है, बट 26 का होना चाहिए। फॉर्मेट ऐसा ही होगा आपका, कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा बन के आना चाहिए। ये देखिए हिंदी में लिखा है, बिल्कुल ऐसा ही बना होना चाहिए ओबीसी वालों का। ये फॉर्मेट देख लीजिए सब लोग, ये वाला नहीं चलेगा। देखिए इसमें इंग्लिश में लिखा है और लिखा है सर्टिफिकेट प्राउड, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये सेंट्रल वाला है, तो सेंट्रल वाला आपको नहीं चाहिए। ये ऑल इंडिया वाला कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, ये नहीं लागू होगा उत्तर प्रदेश में, ये मान्य नहीं होगा, याद रखना। यहाँ पर दिया गया है देखिए, मान्य नहीं होगा ये भारत सरकार वाला, तो ये चीज़ें याद रखना। आप अपना जाति भी चेक कर सकते हैं इसमें, अनपिछड़ी वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं। अब देखिए SC स्टूडेंट के लिए और ST स्टूडेंट के लिए देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है ऐसा होना चाहिए, यही मान्य होगा। अपनी जातियाँ चेक कर सकते हो यहाँ पर, शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे। और यहाँ पर फिर अब आता है EWS वाले भी बच्चे अपने बनवा लीजिएगा, उनका तो सेम ही लगता है हर जगह। ये देखिए स्वतंत्रता संग्रामी एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे और फ्रीडम फाइटर वाले, थोड़ा सा फॉर्मेट देखिए कैसा फॉर्मेट मिलेगा आपको। ये देखिए ऐसा ही कुछ फॉर्मेट है, और एक फॉर्मेट और आपको दिया होगा यहाँ पर नीचे, अभी दिखाते हैं।
कुछ फॉर्मेट और आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, नहीं तो मैं एक अलग वीडियो बना के दे। दोस्तों इस वीडियो में हमने सारा डॉक्यूमेंट, आपका फीस डिटेल, रिक्वायरमेंट, काउंसलिंग की सारी चीज़ें बता दिया है। आगे आने वाले टाइम में आपको क्या करना है, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं डॉक्यूमेंट बनवा लें, हम बराबर उनको गाइड भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, हम आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरा करवाएंगे। हमारे यहाँ 5000 में फुल काउंसलिंग प्रक्रिया किया जाता है, आपको पता भी है। आपका इसमें रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग सब कुछ करवा के देंगे। आपको ओनली रजिस्ट्रेशन फीस सिक्योरिटी मनी खुद आपको पे करना पड़ेगा। और कैसे पे करना होगा, आपको यहाँ देख रहा होगा सिक्योरिटी मनी का ऑप्शन, यहाँ से सिक्योरिटी मनी हम बताएंगे कैसे पे करना होगा, और रजिस्ट्रेशन फीस इस ऑप्शन पे करना होगा। तो हम बताएंगे कैसे कैसे करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। जो बच्चे हमारे यहाँ जुड़े प्रॉपर उनको सारा डाटा क्लियर किया जाएगा। और हमारे यहाँ बात करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, हम आपको नंबर बता दे रहे हैं। अगर आप हमारे यहाँ से जुड़कर काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, पिछले 5 ईयर से ऋतु इंस्टीट्यूट आपकी काउंसलिंग कर रहा है और हर साल हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हो रहे हैं। 8957852329 हमारा व्हाट्सअप और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों, पिछले 5 ईयर से नंबर चल रहा है और पिछले 5 ईयर से हम सिलेक्शन करवा रहे हैं। हमारे सिलेक्शन की लिस्ट भी 2025 की डाटा अभी जल्द ही कल अपलोड हुआ है, आप उसको चैनल पर देख सकते हो। हज़ारों बच्चों का डाटा प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिक किया गया जो सिलेक्टेड बच्चे हैं 2025 के। तो हमारे यहाँ बात करने के लिए जल्द से जल्द बात कर लीजिए। गवर्नमेंट बीएमएस के लिए या प्राइवेट बीएमएस के लिए, या बीएचएमएस गवर्नमेंट और प्राइवेट की बिजनेस के लिए, यूनानी, दोनों कोर्स, सारे कोर्स के लिए हम काउंसलिंग करते हैं। नेट के थ्रू जो भी होता है उत्तर प्रदेश में, आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते कुछ नए वीडियो में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद। चैनल पे नया सब्सक्राइब करिए, लाइक सब लोग जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो पे। ओके, थैंक यू।